आपका क्लासरूम में बारिश के दिन में यहाँ से बारिश आता है? हाँ। आता है? हाँ। कहाँ से आता है बारिश? ऊपर से आता है। हाँ। चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त हम पहुंचे हैं जो पोलो कॉलोनी का हायर सेकेंडरी स्कूल है। अरुण भूमि टीम लगातार यहाँ का जो कैपिटल रीजन का जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसका हम लोग लगातार जायजा ले रहा है और रिपोर्ट आप तक हम लोग पहुँचा रहे हैं। अभी यहाँ पर ये पोलो कॉलोनी जो हायर सेकेंडरी है, यहाँ पर जो है सुबह जो शिफ्ट है उसका क्लासेस चल रहा है। लेकिन ये बच्चे आप देख रहे होंगे, अभी उनका ब्रेक है, तो ब्रेक में सब बच्चे निकले हुए हैं। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि सरकार को ये चीज़ को देखना है। इन बच्चों को तो सभी को तो पता नहीं है कि उनका जो है फ्यूचर आने वाला समय में क्या होगा। ये लोग बेफिक्र हो करके यहाँ पर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। और आज यहाँ आने का मकसद यही है कि जो यहाँ का जो क्लासरूम है, इसके जो जायज़ा लेते हुए आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये जितना बच्चे अभी आप मेरे पीछे में देख रहे होंगे, ये लोगों का जो है ज़िंदगी बहुत हम लोगों के लिए मायने रखता है, क्योंकि इनका भविष्य को तय करना हम सभी का जिम्मेदार है। तो आज इस कड़ी में हम लोग यहाँ से पोलो कॉलोनी जो हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुँचे हैं। आप लोगों को यहाँ का जो है क्लासरूम के बारे में आपको हम बताएंगे, टॉयलेट के बारे में हम बताएंगे और बच्चों से भी हम पूछेंगे कि यहाँ में शिक्षा लेते हुए यानी एजुकेशन लेते हुए उन लोगों को कैसे लगता है। इन सभी बारे में आपको हम पूछेंगे। आप बने रहिए अरुण भूमि। चलिए, आप लोगों को हम यहाँ का क्लास रूम के बारे में थोड़ा दिखाएंगे। अभी हम लोग ये क्लास 2 है, ये पोलो कॉलोनी जो हायर सेकेंडरी स्कूल के क्लास 2 है। अभी जस्ट ब्रेक हुआ था, तो ब्रेक में यहाँ पर अभी तक टीचर नहीं आए हैं, तो हम लोग इन बच्चों से कुछ जानेंगे। मैं कैमरा पर्सन लेकिन कहूँगा, अगर ऊपर आप दिखाएंगे तो यहाँ पर जो है बहुत ही कंडीशन जो है ख़राब है। यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और ये अब जब हम पंखा की जब बात करते हैं, यहाँ पर पंखा जो है ज़रूर नया लगाया गया है, लेकिन जब बारिश के दिनों में उसी छत से जो है पानी टपकता है, ऐसे हमको खबर मिल रहा है। यहाँ पर हम लोगों का भी मतलब जो बच्चे का भी जिम्मेदारी होता है कि जो स्कूल को जो है क्लासरूम को साफ़ सफाई रखना, उनका भी अपना जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि ये बच्चे हैं। लेकिन अभी जो है 10 बजे के बाद यहाँ पर जो है क्लासेस जो बड़ा वाला क्लास का उनका जो है शिफ्ट यहाँ पर अभी शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन बहुत ख़राब है, तो ऐसे हालत में अगर बच्चे जो है एजुकेशन भी लेगा तो हमको नहीं लगता है कि इन लोगों का जो है फ्यूचर जो है सही दिशा पर जा रहा है। हम लोग बच्चे से भी कुछ जानेंगे। बेटी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आइदो ताइंग है। आप कौन से क्लास में हो? क्लास 2। आप लोग को क्लास कब छुट्टी होगा? 10 बजे। 10 बजे। तो आपको ये आपका क्लासरूम में बारिश के दिन में यहाँ से बारिश आता है? हाँ। आता है? हाँ। कहाँ से आता है बारिश? ऊपर से आता है। हाँ। बेटी, आपका क्या नाम है? मोमिता मिली। मोमिता मिली। हाँ। बारिश के दिन में यहाँ बारिश आता है ऊपर से? हाँ। श्योर? हाँ। सच बता रहे हैं आप? बारिश आता है? हाँ। चलिए, इनका कहना है बारिश आता है। तो बेटा आपका क्या नाम है? मजिक तरे। क्या नाम है? मजिक तरे। मजिक तरे। हाँ। बारिश के दिन में यहाँ से बारिश आता है? हाँ। आता है। बेटा, आपका क्या नाम है? आमन पाबन। जोर से बोलो। आमन पाबन। आमंग पाबिंग। बारिश के दिन में यहाँ से बारिश आता है। आप कौन से क्लास में हो? क्लास 2। क्लास 2। बच्चों का ये कहना है, क्योंकि अभी तो पिछले कई दिनों से यहाँ पर कैपिटल रीजन में बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों का ये कहना है कि जब बारिश के दिनों में जब यहाँ पर क्लास लिया जाता है तो उस समय इसी जगह से जो है बारिश टपकता है। लेकिन आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर क्लासरूम जो है बहुत गंदगी है, लेकिन यहाँ के बच्चों का भी जिम्मेदार है और यहाँ का स्कूल अथॉरिटी का भी जिम्मेदारी है और यहाँ का जो SMC जो चेयरमैन होता है, मेंबर होता है, उसका भी जिम्मेदारी है कि यहाँ के स्कूल को मतलब कैसे व्यवस्था में रखना है। साथ ही साथ ये इस अंदर में जो कॉर्पोरेटर आता है उसका भी जिम्मेदारी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी जिम्मेदार है। लेकिन आपको ये बता दूं, जिस क्लास में हम लोग मौजूद हैं, क्लास का कंडीशन बहुत ख़राब है। तो ऐसे में हमारे बच्चे एजुकेशन ले तो कैसे लें? ये वो जगह है जहाँ से ये जो है पानी यहाँ पर जो है गुड़ाई किया गया है। ये वो जगह है जहाँ से इस पानी को उठाकर जो है यहाँ के बच्चे पीते हैं। आपको ये भी बता दूँ, ये किचन है। दरअसल मिड डे मील का जो स्कीम है जो भारत सरकार का, उसके बाद जो अरुणाचल सरकार का मिड डे मील की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर मिड डे मील की व्यवस्था है। जहाँ तक जब हम मिडिल स्कूल तक लेवल के क्लास 8 लेवल तक के कहा जाता है, तो यहाँ पर जो मिड डे मील का व्यवस्था तो यहाँ पर है, हम लोगों ने देखा है, किचन यहाँ पर है। लेकिन जब हम पानी की जब बात करते हैं, यहाँ पर पानी को आप देख सकते हैं पूरा आयरन है। तो ऐसे में यहाँ जो बच्चे जो है इस पानी को अगर इस्तेमाल भी करता है तो उनका जो है आने वाला समय में उनका जो शरीर जो है या फिर उसका हेल्थ की जब हम इशू की जब बात करते हैं तो यही पानी जो है बच्चों के हेल्थ को बिगड़ सकता है। तो ऐसे को यहाँ का अथॉरिटी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद जो यहाँ का जो जितने भी जो कॉर्पोरेटर है उनको ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, तो अभी खबर मिला है कि यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट में कम से कम 200 से अधिक ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक यहाँ पर पढ़ते हैं, जो मॉर्निंग शिफ्ट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आगे आप लोगों को हम दिखाएंगे यहाँ का टॉयलेट, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स टॉयलेट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में। अगर जीवन में अगर किसी भी बात का हम लोग कहा जाएगा तो टॉयलेट सबसे बड़ा मायने रखता है। तो ऐसे में यहाँ के स्कूल के बच्चे जो
गर्ल्स है या फिर जो बॉयज़ है वो टॉयलेट किस तरह का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, ये टॉयलेट है। खबर के मुताबिक हमको ये बताया जा रहा है कि ये जो यहाँ पर जो लड़की बच्ची होती हैं उनके लिए यहाँ पर टॉयलेट बनाया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं इसका जो रास्ता है ये अपने आप में आप यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये कैसे किस तरह का यहाँ पर मैनेज करके बनाया गया होगा। तो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि दिखाने के लिए। ओह, पूरा टॉयलेट बिखरा हुआ है यहाँ पर ना, पूरा टॉयलेट है यहाँ पर। ये अंदर थोड़ा सा उसको दिखा देना। यहाँ पर पूरा नीचे में टॉयलेट गिरा हुआ है, तो ये बहुत ही ख़राब कंडीशन है मैं कहूँगा। तो यहाँ पर हम लोग को ये पूरा टॉयलेट यहाँ गिरा हुआ है, तो ये स्थिति है। तो ऐसे में हमारे बच्चे जो बच्ची होती है, जो लड़की बच्ची होती है, अगर उसके लिए भारत सरकार की तरफ से या फिर अरुणाचल सरकार की तरफ से हमें से ये कही जाती है कि जो बच्ची जो होती है या फिर जो लड़की बच्ची होती है उसका एजुकेशन बहुत मायने रखता है और उसका जो हेल्थ जो है बहुत मायने रखता है। तो ऐसे में यहाँ के बच्चियों के लिए कम से कम टॉयलेट की व्यवस्था जो है सही होना चाहिए, क्योंकि इस टॉयलेट को अगर आप इस्तेमाल भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले बच्चे के लिए उसका हेल्थ जो है सही रहेगा, क्योंकि बहुत ही गंदगी है। तो ऐसे को यहाँ के अथॉरिटी को देखना चाहिए। ये अभी आपका स्कूल का हमने दौरा किया, आपका स्कूल कंडीशन बहुत ख़राब है। स्कूल लेकर के कभी आप लोगों ने अथॉरिटी को कंप्लेन किया? सर कितना बार कंप्लेन कर चुका है। वो लोग कंप्लेन करने से भी वो नहीं लेता है। वो कुछ ये रिस्पॉन्सिबल नहीं लेता है, कुछ भी नहीं लेता है। ऐसा ही होते रहता है। हम लोग यहाँ में जितना बारिश है बोल के तो कंप्लेन करने से भी तो वो लोग अथॉरिटी लोग कंप्लेन करने से भी तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं लेता है, कुछ एक्शन नहीं लेता है। यही है। तो ऐसे बच्चों लोग से हमने पूछा, बारिश के दिनों में क्लासरूम में पूरा पानी टपकता है, ऐसे बच्चों लोग का मतलब शिकायत है। बारिश के दिनों में बहुत तकलीफ होता होगा बच्चों को। हाँ, जब बारिश होने से हम लोग क्लास को इधर उधर को चेंज करके उसमें समय ही चला जाता है। जहाँ बारिश नहीं होता उसी जगह में हम लोग शिफ्ट कर देता है। इसके बाद वो उसी समय में वो हम लोग का पीरियड का भी टाइम ही चला ही जाता है। और ऐसा कर करके, और अभी तो बारिश है, और इससे मेन ऐसा होता है कि जो बारिश गिरने से पंखा में वो बच्चा रूम का पंखा में गिर जाता है। पंखा को हमेशा चेंज करना पड़ता है। कुछ हायर सेकेंडरी हमने ये भी देखा है कि उसका असेंबली का कुछ सेध होता है, मतलब बच्चों को जब बारिश के दिनों में असेंबली कर सके। आपका यहाँ पे ऐसे भी व्यवस्था नहीं है, मतलब बच्चों के लिए होना चाहिए सर। हाँ, ये हम लोग तो उसको ये असेंबली सेट के लिए तो इतना बोल चुका है, असेंबली सेट बनाओ। जब बारिश होने से और धूप में भी बच्चा इतना पसीना होकर कुछ होता है, कभी कभार बच्चा लोग भी तो बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि ये धूप का कारण से ना वो नहीं है, वो असेंबली सेट नहीं है, इस कारण से। जी सर, मॉर्निंग शिफ्ट में आप लोगों का टीचर का कैसे व्यवस्था है, मतलब अवेलेबल है या फिर कमज़ोर है टीचर, मतलब कम है यहाँ पर? यहाँ में टीचर के लिए तो ठीक है, और इसने टीचर के लिए तो इतना वो नहीं है, कम नहीं है, टीचर तो ठीक है। और इस मॉर्निंग शिफ्ट में, डे शिफ्ट को तो मालूम नहीं है, और मॉर्निंग शिफ्ट के लिए तो ठीक है। सर, मॉर्निंग शिफ्ट में कितना क्लास है? क्लास 1 to 8 है, और टोटल टीचर जो 18 टीचर है। मॉर्निंग शिफ्ट में कितना स्टूडेंट होंगे सर? मॉर्निंग शिफ्ट में 292 है। चलिए, आप सभी ने अभी देखा, हम लोग अभी जो है पोलो कॉलोनी जो हायर सेकेंडरी में हम लोग मौजूद, और यहाँ का पूरा हालत को आप लोगों ने जाना, और यहाँ का इंचार्ज को भी हमने बात करने की कोशिश की। लेकिन बच्चों का भी ये शिकायत था कि बारिश के दिनों में क्लास करने में बहुत दिक्कत होती है। साथ ही साथ जो टीचर है, जो इंचार्ज है, सुबह जो शिफ्ट है उसका इंचार्ज है, उनका भी ये कहना है कि बारिश के दिनों में खासकर जो है असेंबली का जो है यहाँ पर सेट नहीं होने के वजह से बच्चों को जो है धूप के दिन, उसके बाद बारिश के समय में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसे उनका कहना है। हम लोगों ने यहाँ के टॉयलेट के बारे में भी आप लोगों को बताया, उसके बाद जो अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में भी आपको हमने बताया। और आज अरुण भूमि का ये 5वां जो दौरा है, जो कैपिटल रीजन के अंदर जो स्कूल आता है, सरकारी स्कूल आता है, उसका 5वां दौरा है। यहाँ भी हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट करने की पूरा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर 100% जो सुविधा बच्चों को मिलना चाहिए वो बिल्कुल मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर सीधा सवाल एजुकेशन जो मिनिस्टर है उस पर सवाल खड़ा होता है, साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर खड़ा होता है, और यहाँ का जो कैपिटल रीजन का जो विदेशी होता है उसका ऊपर सवाल खड़ा होता है कि क्या कभी आपने ऐसे स्कूल का दौरा किया जहाँ पर उनका जो है बच्चों के लिए जो शिक्षा दी जा रही है वो स्कूल को दौरा करते हुए बच्चों के भविष्य को देखते हुए यहाँ पर कभी दौरा किया? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि यहाँ जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं, ये जो ट्विन कैपिटल सिटी की जब हम बात करते हैं तो ये नाहरलगुन के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में शिक्षा को बदलना, जो बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उनके लिए अच्छा सुविधाएं देना, ये सरकार का जिम्मेदारी है। दर्शकों, आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। हम लगातार आपके लिए अरुणाचल सरकार का जो एजुकेशन सिस्टम है कैपिटल रीजन के अंतर्गत जो आता है उसको लेकर के आपको हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।